बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और हम इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। 5 अगस्त है आज और आज है जी योम इस्तेसाल कश्मीर। ये जो ऐड मेरे सामने आप अखबार में देख रहे हैं, हुकूमत पंजाब आज योम इस्तेसाल कश्मीर मना रही है। मज़लूम कश्मीरियों के साथ हम सब बेशक उनके साथ खड़े हैं, यकजुबान हैं, बट सवाल ये है कि इस्तेसाल नामंजूर, ये नाफ नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे कश्मीरी भाई जो कि मुसलसल परेशान हैं, मुसलसल जुल्म सह रहे हैं, इस जुल्म का ख़ात्मा कब होगा? अक़वाम आलम को मिलजुल कर कश्मीरियों का साथ देना है, उनके लिए जद्दोजहद करनी है और जो जुल्म हमारे कश्मीरी भाई सह रहे हैं वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए। हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि कश्मीरियों का इस तरह से ही इस्तेसाल किया जा रहा है। नो डाउट आज का दिन मनाना बहुत ज़रूरी है, हम आवाज़ होना, यक ज़ुबान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इंसाफ कैसे मिलेगा? हुकूमती सतह पर तकारीब भी हो रही है। अब से मैं कुछ देर पहले देख रही थी, अज़मा बुखारी साहबा इस पर गुफ्तगू भी कर रही थी, बट सवाल ये है कि हम सब अगर कश्मीर के साथ हैं तो ये इंसाफ और इसके साथ साथ हम जो कहते हैं कि जी कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो इंसानियत का कत्ल है, तो उसको रोका कैसे जाएगा? अक़वाम आलम को आगे बढ़ना है, मिलजुल कर अपने कश्मीरी भाइयों का साथ देना है। आमिर रज़ा खान साहब और अली सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, योम इस्तेसाल कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आमिर रज़ा साहब? देखिए, ये वही लॉजिक है हिंदुत्व की जो कि इस वक्त उनकी बंगाल में, बांग्लादेश में नाकाम हुई, नेपाल में नाकाम हुई और उसके बाद उन्होंने उनके पास जिस तरह से इसराइल के पास गज़ा है, इसी तरह इनके पास कश्मीर है जहाँ पे वो जितना जुल्म कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जुल्म तो वो हुआ जब 2019 में उन्होंने उनका मखसूस वो जो स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया कि आर्टिकल ख़त्म करने से, जो कि वो नहीं कर सकते थे। और ये अक़वाम आलम के लिए एक बिल्कुल इम्तहान है। मैं समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा का इम्तहान है कि क्या वो अपनी लाई हुई करारदादों की मंजूरी के बाद भी मुंतज़र है, पिछले 78 सालों से 78 सालों से मुंतज़र है कि उसको कैसे अमल दरामद करें। बहुत लंबा और कश्मीरी इतने अरसे से गुलाम हैं और वो पिस रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपने सही साहब, जिंदगी के अगले लम्हे का नहीं पता आमिर भाई। और ये आज़ादी नहीं है ये अभी भी हम 10 बजे जो हम खामोश हुए 1 मिनट के लिए, तो ये कौम आलम को इस पैगाम दिया कि ये गलत हुआ। 2019 में जिनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई इस पर ख़ास ना आवाज़ उठाई ना रद्द-ए-अमल दिया। मैं ये समझता हूँ और उन्होंने आज भी इसको दबाने की कोशिश की है इस पूरे मुद्दे को, और उन्होंने अपना कप्तान रहाई एहतजाज जो है वो शुरू कर रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको आज के दिन तो कम अज़ कम, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में ये सारा कुछ हुआ था और उस पर उनकी आवाज़ नहीं निकली थी और मोदी ने उनका फ़ोन भी नहीं उठाया था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन तो उनको ये एहतजाज अपना नहीं करना चाहिए था, जो कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो अब वो कह रहे हैं कि शायद वो यूनियन कौंसिल की लेवल पर आप खड़े होकर हाथ हिला दें तो वो एहतजाज है। ये शायद इस तरह का कोई एहतजाज हो जाए तो हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि आज पूरी कौम और पूरी उम्मा, पूरे मुसलमान यक ज़ुबान हैं कि गज़ा के मज़लूम मुसलमानों को जो है जुल्म से बचाया जाए और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को जुल्म से बचाया जाए। परेशान होता है तो तस्वीर जो वीडियो सामने आती है, यकीन माने दिल खून के आंसू होते हैं। बिल्कुल, आप देखें ना, बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, ना वहाँ पे जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज़्ज़त, ना असमत। जब उनका जी चाहता है ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, जब उनका जी करता है जिसको मर्ज़ी गद्दार डिक्लेयर करके उसको शहीद कर देते हैं, जिसका मर्ज़ी कारोबार बंद कर दिया जाता है। जानबूझ के वहाँ पे जितने भी वो जुल्म कर सकते हैं वो पिछले 78 सालों से कर रहे हैं। आज के दिन की खबर दूँ आपको, आज के दिन की, अभी कुछ देर पहले मैं एक इंडियन न्यूज़ चैनल को देख रहा था तो वो बता रहे थे 2 कश्मीरी मुसलमानों को इसलिए गिरफ़्तार किया गया है कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में बतौर एडमन कुछ पाकिस्तानियों को ऐड किया हुआ। अंदाज़ा करें, यानी कश्मीर के इस तरफ रहने वाले लोगों तक बर्बरियत जुल्म है कि इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। इंसानियत वहाँ पे है ही नहीं। वो वहाँ पे लोग भी होते है ना कि वहाँ पे कैसी इंसानियत होगी जब आप बाज़ारों में ख़वातीन को घसीटेंगे, उनके पर्दे का कोई ख्याल नहीं करेंगे। भाई आप किसी को कुछ भी ना कहें और किसी घर में एक दिन के लिए बंद कर,
और उसके बाद उसकी हालत देखें। परसों मेरे पास एक बच्चा बैठा था, 8 साल की कैद भुगत के आया था, तो वो कह रहा था कि वो जो दिन है वो बहुत ही मुश्किल दिन है। उसने कहा मेरी ज़िंदगी के ये 8 साल, आगे पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, लेकिन इसमें मैंने जो बचपन में बाहर खेलना था, पढ़ना था, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। और कहता था कि एक एक दिन मुश्किल से गुजरता है। तो ये तो एक पूरी कौम, एक पूरा खिता इन्होंने इस तरह 78 सालों से कब्ज़े में किया हुआ है, और उसमें अक़वाम आलम ने पता नहीं क्या कुछ किया है, लेकिन रिज़ल्ट तो सारे ज़ीरो है। कुछ नहीं किया, हमें तो कुछ भी नहीं नज़र आता। अब भी आप देखें, जैसे ये जंगबंदी हुई थी तो अमरीकी सदर ने कहा था कि मैं साल सी में आता हूँ, तो उस पर वो आइन शाइन कर रहे हैं। हमने तो हमेशा कहा है कि भाई किसी भी फोरम पे आ जाएं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम जम्मू कश्मीर के लिए हर तरह की, हम देखें कश्मीरियों को कहते हैं कि चले उनको हक़ खुद इरादियत ही मिल जाए, मतलब उनको वोट का राइट दें, वो प्लेबिसिट कराएं, वहाँ पे रेफरेंडम कराएं। अब हुआ ये कि 2019 में जो उन्होंने कानून अना फेल किया, मतलब उसको पास किया अपने लिए, उसमें उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर हिंदू जो लोग हैं या इंडिया में बाकी इलाकों में रहने वाले लोग कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने का राइट रखते हैं। ये पता है आपको, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के लोग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। तो ये एक मखसूस उनका राइट है कि कश्मीर जो है कश्मीरियों तक महदूद रहे। वहाँ पे भी यही था, वहाँ पे उन्होंने उनकी जायदादें हथियाने के लिए जब्त कर, अब वहाँ पे जो जुल्म किया जा रहा है वो ये है कि सही कहा साई साहब ने, उनकी दुकानें और कारोबार बंद करा दी जाते हैं। अब मुझे बताएं, कोई 2 माह बंद हो, 4 माह बंद हो तो वो भाग जाएगा। साल हो गया बंद है कारोबार, फिर सुनवाई कोई नहीं ना। जहाँ पे जाके आपने करना है वो सारे वहाँ पे वही लोग बैठे हैं जो स्टेट के साथ हैं, स्टेट ने खुद खड़े किए हुए हैं। बुचर ऑफ गुजरात जो है मोदी, इसको तो खिताब हमने नहीं दिया था, अमेरिकन ने दिया था, बुचर ऑफ गुजरात, जिसने मुसलमानों को जो कत्लेआम किया था। और उसके बाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन तक पाकिस्तान और भारत में 3-4 जंगें इस मुद्दे पर हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कौम आलम अब नहीं जागेगी तो कब जागेगी? क्या किसी एटमी जंग की? आज का दिन सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। आज का दिन है जी अक़वाम आलम को जगाने का, उनको बताने का बस जुल्म की इंतहा होती है कोई, और इसको इंतहा तक पहुँच जाना चाहिए, बस हो जानी चाहिए। कुछ एहसास करना चाहिए इंसानियत का, कुछ एहसास करना चाहिए अपने मुसलमान भाइयों का। खबरों की तरफ चलते हैं। आज की पहली खबर की तरफ हमने आना है जी। लेस्को की निजकारी का बाज़ाब्ता आगाज़, असासों का रिकॉर्ड तलब। फाइनली मेरे ख्याल से आपकी दुआएं रंग ले आई, कबूल हो गई। मैं बचपन से पूछती थी हल क्या है, तो जवाब एक ही आता था, निजकारी निजकारी। हाँ बिल्कुल यही है, इसका हल और कोई नहीं था, क्योंकि एहतजाज शुरू होगा इनके अंदर, एहतजाज शुरू करेंगे। वहाँ से तो एहतजाज होगा, यहाँ से नहीं, एहतजाज करें शुरू, इसमें कोई मसला नहीं है। एहतजाज करना उनका हक है, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो उनको मिलनी चाहिए, उनके जो राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए। लेकिन ये कौन होते हैं कहने वाले कि गवर्नमेंट ये काम करे और ये काम ना करे? दे आर नॉट ए पॉलिसी मेकर। आप अपने हकूक़ की कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के हक़ को कैसे सल्व कर सकते हैं? ये मुझे चलो एक चीज़ बता दें, कोई भी जो मुलाजम है वो उसके जो भी राइट हैं वो उसको फुलफ़िल होने चाहिए। उसकी पूरी तनख्वाह, उसकी पूरी पेंशन, ग्रेजुटी, जो मराहत हैं मासवाई बिजली चोरी के पैसों के, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए उसको। तो ये उसका राइट है, ये उसको दें, उसमें कोई किसी को इतराज़ नहीं है। लेकिन द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर है, गवर्नमेंट के जो मुंतखब अरकान हैं वो कानून पास करते हैं, तो होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल राइट वे पे ये काम कर रहे हैं। आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी आप नुकसान से बचेंगे। वो नुकसान से नहीं बचेंगे, हम नुकसान से बचेंगे, क्योंकि आप लोग काम करना नहीं चाहते थे। आपने हर सिस्टम को फेल कराया जानबूझकर। आप कोई सिस्टम उठा के देख लें, ये किसी को चलने नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी अपनी दिहाड़ियाँ ख़त्म होती हैं। मुझे बताएं, जो ये इतनी बिजली चोरी फर्नेसेस पे होती है, आपको मुझे कोई फायदा होगा? हमें फायदा होगा। अच्छा, बिजली चोरी रुकेगी, सारिफ को समझा, फिर बिजली चोरी रुकेगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जितनी ये डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं, जितनी भी हैं, उनमें होता क्या है, ये बिजली खरीदती हैं, खरीद के आगे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और वहाँ पे लैंड लॉसेस के नाम पे लोगों को बिजली चोरी कराई जाती है, ओवर बिलिंग की जाती है। जब एक प्राइवेट होएगा तो वो छोटे छोटे सेक्टर्स में उसको तकसीम करेगा। उसको पता है जनाब, मैंने आमिर रजा को जो है इतने मेगावाट बिजली या किलोवाट बिजली जो भी इसका वो है वो दी है, इतने के पैसे मैंने लेने हैं।
नहीं, आप देखें ना यूटिलिटी स्टोर कितना बड़ा सीधी बात है जी। कितना बड़ा स्टोर था, हम बचपन से देखते आ रहे थे, ख़त्म हो गया ना। सरकार के काम में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। आप प्राइवेट स्टोर हैं, छोटी छोटी आपने किराना दुकानें भी देखी हैं और बड़े बड़े आपने शॉपिंग मॉल्स भी देखे हैं और वहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर भी देखे हैं, वो तरक्की ही करते जाते हैं। उनको हमने कभी नहीं देखा कि बंद हो रहे। किराना स्टोर से लोग जो हैं वो 10-10 बल्कि चेन बना लिया उन्होंने। पता नहीं क्या क्या वो उनकी बिल्डिंग जाके देखे तो आपको समझ आए यार ये किराना स्टोर से यहाँ तक आ गए। मैं एक दिन और डीजी एक्साइज के पास बैठा था, वहाँ पे एक साहब आए तो उनसे मुलाकात हुई। उनका बहुत बड़ी ये स्टोर्स की चेन थी, तो उन्होंने कहा इसे 20 साल पहले मेरा एक स्टोर था और उससे इतनी बड़ी आपने चेन्स बना ली। अगर यही सरकार के लोग अच्छे तरीके से काम करते तो वो बंद ना होते। इसी तरह जिस तरह हाजी साहब कह रहे हैं कि तकसीम कार कंपनियां जो हैं, अगर ये सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाता है तो फिर आप उस तरह बिजली चोरी नहीं करवा सकते। फिर उन्होंने कहना है भाई पहले हमारा खर्चा, उसके बाद हमारा मुनाफा, उसके बाद आप बाकी सारा कुछ देखेंगे। और वो सिस्टम भी फिर ऐसे ऐसे आते हैं कि आप चोरी करवा ही नहीं सकते। आप तो लकूनाज ही इतने हैं, जितनी मर्जी आप जिद्दत ले हैं सिस्टम में, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। जितने मर्जी लॉक लगा लें उनके पास चोर रास्ता होता है। ये चोर रास्ता खुद ही, ये तो चोरों को बिठाकर बकायदा मीटिंगें कर रहे हैं। ये जो 700 का रिकॉर्ड तलब करा गया पहुंच जाएगा? नहीं 700 का रिकॉर्ड पहुंचेगा, गवर्नमेंट के पास वैसे भी होता है। होता है, ये इस तरह से नहीं है लेकिन मांगा जाता है, ये एक प्रोसीजर सही है। बताए जाते हैं 700। हाँ तो 7 से छुपा नहीं सकते। लेस्को का एक ऑफिस है यहाँ पे फातिमा जना रोड के ऊपर, तो क्या ये छुपा लेंगे उसको? नहीं, हाइड तो नहीं कर सकते ना। तो सारा जितने भी हैं, जितने आपके ग्रिड्स हैं, कितने आपके पास ट्रांसफार्मर्स आपका हैं, जितना भी सारा कोई रिकॉर्ड भी में होगा। डिपार्टमेंट होता है उसका किसी एक जगह पे सेंट्रलाइज सारी चीज़ें हो रही होती हैं ना, बिल्कुल तो ऐसे वो ही। वहाँ से सारी चीज़ें उठाई जाती हैं। और वहाँ आपको क्या लगता है कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो हर छोटे छोटे दफ्तर से चीज़ें वो मंगवा रहे होते हैं, वो आपके जो हेड ऑफिस है वहीं से मंगवाते हैं। वहीं पे आपका सारा डाटा जो है वो इकट्ठा हो रहा होता है, वहीं से जब कोई डिमांड होती है तो जाता है। ये सारी वर्किंग तो उनकी पहले से मुकम्मल होगी, ये तो सिर्फ रस्मी तौर पे ख़त लिखा गया है। अब ये आगे देखते हैं क्या इस पे गवर्नमेंट अमल दरामद करवा सकती है। मसला तो ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। अभी तो ये पहले दिन वो लेटर लिखा गया है, अब देखें इनकी यूनियंस क्या करती हैं। मैं वही बता रही हूँ, मैंने तो बचपन से देखा वो शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने कभी वो एहतजाज होना शुरू हो ऊपर जाता था उधर और नामंजूर जब भी निजकारी की बात हुई आमिर भाई, ये इसी तरह से होता है क्योंकि काम करना नहीं चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में, पैगाम यूनियन के गवर्नमेंट सेक्टर में कोई शख्स भी काम करना, आप मुझे बताएं पीआईई क्यों डूब गई? सही कह रहे हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स क्यों डूब गई? इसने यूटिलिटी स्टोर्स का नाम लिया, क्यों डूब गया? आप ये अंदाज़ा करें, ये उस कीमत पर अनाज उठाते थे यूटिलिटी स्टोर वाले जो कि मार्केट में उससे सस्ता बिक रहा होता था। उस कीमत पर आप माल खरीद के गवर्नमेंट के पैसे पे, क्योंकि उसमें कमीशन आ रही होती थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने इतने ज्यादा, गवर्नमेंट का काम ये स्टोर चलाना नहीं होता, ये समझ नहीं आती लोगों को। गवर्नमेंट का क्या काम है कि ये स्टोर चलाए? गवर्नमेंट का काम है, मैं हमेशा कहता हूँ, ये इतवार बाजार लगाना या रमजान बाजार लगाना किसी गवर्नमेंट का काम नहीं होता। अच्छा। क्यों लगाते हो? आप लोगों के घरों तक सस्ती चीज क्यों नहीं पहुंचाते हो? मेरे मोहल्ले में जो स्टोर है, मैं वहां से आटा, दाल, चीनी और घी जो है सस्ते दामों क्यों नहीं लेता? मुझे क्यों कहा जाता है कि मैं अपना 2000 रुपए का पेट्रोल खर्च के यहाँ वादत रोड वाले रमजान बाजार में जाऊं या मैं बरकत मार्केट वाले रमजान बाजार में जाऊं? क्यों? ये गवर्नमेंट की रेट होती है। गवर्नमेंट की रेट ये नहीं है। गवर्नमेंट की रेट है कि उसके लोगों को, उसके कंज्यूमर्स को, उसके वोटर्स को आसान से आसान तरीके से सस्ती अशिया कैसे मिल सकती हैं। वो आप हर से बाजार लगाने से नहीं मिलेंगी, आपको मखसूस बाजार लगाने से नहीं मिलेंगी, आपको वो आपको गली मोहल्ले मिलेंगे। और में ये खुद नहीं किया जाता। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो ख़ादा सलमान रफीक साहब कहते हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मरीजों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए कोशिशां हैं। पेशेंट रेफरल सिस्टम की कामयाबी गेम चेंजर साबित होगी। अल्लाह करे जी ऐसा ही हो, मरीजों को सहूलत मिले, आवाम की परेशानी कम हो। बहुत दिल परेशान होता है जब सरकारी अस्पतालों में जाएं और वहाँ पर लंबी कतारें देखें और आपको वापस भेज दिया जाए कि अद्वियात नहीं है, अभी आपका टेस्ट नहीं हो सकता, तो इससे इतना दिल परेशान होता है। बट सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक अगर काम हो, सीएम साहिबा लोगों को सेहत सहूलियात के लिए कोशा हैं, अमल दरामद हो जाए तो फिर क्या है जी। अली साई साहब, है ना, देखें गवर्नमेंट इकदाम तो कर रही है। अब पहले वो क्लिनिक ऑन व्हील आया,
वो हो सकता है चल रहा हो, मेरी नज़र से नहीं सही गुजरा। साहब, इकदामात जो है ना वो सिर्फ कर रही है तक में दूध नहीं होना चाहिए, आपको जाके अस्पतालों में बिल्कुल, मैं वही क्योंकि सीएम साहिबा के ही वो दो दुआरे हम इतने अप्रिशिएट करते हैं कि आपके जाने से सिर्फ किसी को पता चला कि नहीं, मैं वही उसी बात पे आने लगा हूँ। एक चीज़ देखें, फिर वो बात आ जाएगी मोहसिन नकवी साहब की। वो रोज़ किसी ना किसी जगह पे जाते थे और हर हॉस्पिटल में, हर स्कूल में, पुलिस स्टेशन में एक डेटरेंस थी कि सीएम ने आ जाना है, सीएम ने विजिट करना सर है। एक दो दफा तो हमने सुबह 9 बजे गेस्ट इनवाइट, 10 बजे गेस्ट इनवाइट किए अपने शो में, तो उन्होंने कहा जी सीएम किसी भी टाइम आ जाते हैं, हम तो जो 8 बजे से थोड़ा सा लेट होते थे हम अपने टाइम पे पहुंचना शुरू हुए। चिल्ड्रन आमिर हॉस्पिटल भाई भी उस म्यू हॉस्पिटल में रहे, मेरे वाला साहब वहाँ पे थे, तो वहाँ पे जो लोग थे उनका कहना था जी कि किसी भी वक्त सीएम साहब आ सकते हैं। बड़ी सफाई, मैंने खुद वार्ड में सफाई देखी, हालांकि मुझे कमरा मिला हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप ज़्यादा केयर चाहते हैं तो वार्ड में ले आए। वहाँ पे तो आपके डॉक्टर ने जाना है, कोई एक दिन का एक विजिट करना है। यहाँ पे तो हर वक्त आपके पास डॉक्टर, नर्सिस और सारा कुछ अवेलेबल है। और फिर जो पेशेंट रेफरल सिस्टम है, आपको पता है आपके सारे हॉस्पिटल्स में फुली इक्विप्ड कोई भी नहीं, किसी ना किसी जगह पे आपको कोई ना कोई चीज़ नहीं मिल रही होती। कल मैं जाहिद चोई साहब की खबर पढ़ रहा था कि इनका जो कंट्रास्ट इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहा, और मैं वो कंट्रास्ट इंजेक्शन की मुझे 2 दफ़ा ज़रूरत पड़ी अपने वाला साहब के वो टेस्ट करवाने के लिए, तो वो बड़ा ज़रूरी है। वो बाहर से उस वक्त 2 साल पहले 10 से 15 हज़ार का मिलता था, अब का नहीं मुझे पता कितने का। हॉस्पिटल में तो वो फ्री मिलता था। अब जो बंदा टेस्ट करवाने जाता है गरीब, वहाँ पे वो कहते हैं कि कंट्रास्ट इंजेक्शन लेके आओ, और आपकी कंडीशन भी उस वक्त ये होती है कि आपको लाजमी चाहिए होता है, फिर आप भाग रहे होते हैं बाहर की तरफ। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर कि वहाँ पे तमाम सहूलियात आपको नहीं मिलती। अगर आपको दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाए, हॉस्पिटल में तो पहले ही जगह नहीं है, आप देखें ना कितना रश है, हर किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके देख नहीं जी, अभी आप जाके देख ले, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप रियलिटी हमें अल्लाह करे। ख्वाजा सलमान रफीक साहब जो कह रहे हैं कि ये अच्छा, अब पेशेंट रेफरल सिस्टम जिसका नफाज करने जा रहे हैं, क्या है आमिर रजा खान साहब? मैं इस खबर में बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आसानियाँ पैदा करें, लफ्ज़ है, मुझे याद आ गया कि कोई मरीज़ जब बिल्कुल लाइलाज हो जाता है, जिस पर अल्लाह ताला को कहते हैं कि तो कहते हैं यार दुआ करो अल्लाह ताला के लिए आसानियाँ पैदा करे, तो मैं महकमा सेहत के लिए दुआ गो कि अल्लाह इसके लिए आसानियाँ पैदा करे। कल जाहिद चौधरी ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा यार ख़बर है कि जितने आपने सेहत मराकज़ बनाए हैं ठेके पे दिए हैं, ठेकेदार वो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सब स्टैंडर्ड हैं और उनको किसी ड्रग टेस्ट के बगैर इस्तेमाल कराया जा रहा है, क्योंकि ठेकेदारी सिस्टम है। ड्रैप किधर है? देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में सिस्टम को बाईपास कैसे किया जाता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुझसे ना पूछे कौन कहाँ है। मैं अगर कहूँ यहाँ जराइम हो रहे हैं तो पुलिस कहाँ है, मुझे नहीं पता कि एक SHO को क्या क्या नहीं पता होता कि उसके इलाके में क्या हो रहा है। ये सब साथ बैठे हैं। आपके ख्याल से ये लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? ये अल्लाह ताला बस महकमा सेहत के लिए आसानियाँ पैदा करे, ये दुआ करनी चाहिए, ये आसानियाँ पैदा हो ना जाए। ये रेफरल सिस्टम क्या है? का विजन क्या है? ये रेफरल सिस्टम ये है कि एक जगह पे आप मरीज लेके गए, उन्हें कहा मेरे को कुछ नहीं गा, जो अगे ले जाओ, इन्हें नहीं जो बचना लाहौर ले जाओ। ये है रेफरल सिस्टम। और क्या है? म्यू जर्नल और सर्विस। आपके पास अगर डॉक्टर नहीं है तो आप दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर मंगाएंगे, अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो मरीज को वहाँ शिफ्ट कराएंगे, उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। आप सूबे के 3 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स के मुतालिक ये बात कह रहे हैं। ये तो छोटे हॉस्पिटल में होना चाहिए कि आपको पता, ये म्यू हॉस्पिटल की अभी बात कर रहा है, पूरे पंजाब से म्यू हॉस्पिटल में लोग आते हैं। आप PIC की बात करें, पूरे पंजाब से लोग PIC में आते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात करें, पूरे पंजाब से लोग चिल्ड्रन, बल्कि मेरा ख्याल है दूसरे सूबों से भी आते होंगे लोग। बिल्कुल आते होंगे। आप मुझे बताएं कि क्या कसूर है यार हमारा कि आप दावे आपके बहुत बड़े बड़े हैं, टैक्सीज आप सारे लेते हैं हमसे, आप वो टायरों वाली ट्रेनें चला कर लोगों को दिखा रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे रहे? आपने क्यों ये ठेकेदारी सिस्टम के अंदर
आकर आपने मरीजों को जो है वो नाकस अद्वियात फराहम करने का मौका दिया है। जाहिद साहब कह रहे हैं 3 बड़े अस्पतालों में, यानी आपके मुताबिक शुरू में है ना। अच्छा नहीं, मेरी बात सुने ना, अब आपके मुताबिक जो सहूलत नहीं होगी अगले हॉस्पिटल में रेफर किया जाए। रेफरल क्या है? तो क्वेश्चन मार्क तो ये है कि बड़े अस्पताल में वो सहूलत नहीं है, तो ये मैं हो रहा हूँ, फिर आपके छोटे हॉस्पिटल में क्या होगा? DHQ THQ में क्या होगा? आपके म्यू सर्विसेज बल्कि होना तो ये चाहिए DHQ THQ से जो पेशेंट वहाँ पे सहूलियात नहीं है उनको इन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये तो आपके वो चीज़ें हैं जहाँ पे आगे आपकी हर चीज़ ख़त्म होती है। न्यू हॉस्पिटल, सर्विसेज, जर्नल, जनाब, जितने भी हैं ये लाहौर के बड़े बड़े हॉस्पिटल, अगर यहाँ पे आप रेफरल सिस्टम शुरू कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपकी कितनी बड़ी नाअहली है कि आप दावे भी इतने करते हैं, हम पैसे हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन को फोकस किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उस तरह का काम नहीं हो रहा। अब पहले हमें बड़े पिछले दौरे हुकूमत में मुतहरक नज़र आते थे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, पिछले हफ्ते भी बात हो रही थी वहाँ पे दोस्तों के साथ, उस तरह अब हमारी ये दोनों मिनिस्टर एक्टिव नज़र नहीं आते। आप अग्री करते हैं क्या शहबाज शरीफ का काम करवाने का तरीका और था? हाँ बिल्कुल, शहबाज शरीफ का काम कराने का तरीका और था। मैं क्योंकि उस दौर में बहुत ज़्यादा मुतहरक भी रहा, तो मुझे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ये बताते थे कि सुबह नमाज बस अदा करने हैं, फ़र्ज़ पढ़ के तसी निकल पैने हैं। और सुबह सुबह जब आप निकलते थे तो आपको ब्यूरोक्रेट्स आमिर भाई, मैं 9 बजे की बुलेटिन के लिए आके बैठती थी तो पता चलता था कि जी मीटिंग हो शुरू हो गई है डेंगू के हवाले से। उस टाइम पे अपडेट ये आ रही होती थी कि मीटिंग हो चुकी होती थी। हमारा ख्वाजा इमरान नज़ीर कहता होता था मेरी नींद पूरी नहीं होती। हाँ। ना ये सोते हैं ना सोने देते, शहबाज शरीफ ना सोते थे ना सोने देते थे किसी को। भाई ये सच्ची बात थी कि वो उस जैसा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं होगा। अगर आपकी 9 बजे मीटिंग खत्म होकर रिपोर्टर खबर शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब 7 बजे तैयारी पकड़ के 8 बजे मीटिंग भी होगी। फिर आप मुझे बताएं, फजर की नमाज वाला बात ठीक थी ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और सुबह सुबह वो सारे अखबार पढ़ के बैठा होता था। बट पेशेंट रेफरल सिस्टम बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आमिर भाई ने जो अद्वियात के और ठेकेदारी निज़ाम के साथ क्या किया जा रहा है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपका हेल्थ सिस्टम 2 हिस्सों में डिवाइड है, आपके 2 वुज़रा हैं और जवाबदेह लोग अगर इस पे नहीं हैं तो फिर मेरे ख्याल से CM साहिबा का विजन को इनके अपने लोग जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे। CM साहिबा को खुद दौरे करने की जरूरत है, जाकर मरीजों से सवाल क्या कर लेंगी, दौरा करेंगी, वो पहले से बताएंगे कि CM आ रही है। देखे ना, CM ऑफिस सबसे पहले किसको बताएगा? वो बताएगा मिनिस्टर को कि CM ने आज जाना तो उठे रही। मिनिस्टर किसको बताएगा? महकमा हेल्थ के, तो CM साहिबा मत प्लान दौरे करें, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के। अब हम जो लोग उससे उस तरह की तवक्को कर रहे हैं, मेरी क्योंकि हम उम्र है, हम लोगों से उस तरह से एक्टिवनेस जो है वो नहीं होना पड़ता। इतनी भी कोई बात नहीं है जी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मुख्तलिफ मार्केट के सदूर ने शिरकत की है। इजलास के हवाले से कुछ आमिर रज़ा खान साहब से जान लेते हैं। जी आमिर भाई, इजलास क्या है, बस वो उन्होंने अपना ही अच्छे बंदे हैं, लेकिन आप सोचें, मुझे खुशी ये इस बात पे होए हमेशा कि कोई बंदा ये कहे कि यार मैंने हेलमेट पहना हुआ था और इसने मेरा बगैर हेलमेट के चलान कर दिया। मैंने बाहर सामान नहीं रखा हुआ था, जो नई फोर्स बनी है इंक्रोचमेंट की, पैरा नाम है उसका, उसने मेरा चलान कर दिया। जी मैंने सामान नहीं रखा हुआ था, देखे मेरा तो सामान अंदर था सारे का सारा। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे ना सिर्फ खुशी हुई बल्कि मैं इस पर प्रोग्राम करूँ, मैं इस पर सोशल मीडिया की तमाम ऐप्स के ऊपर जाकर वहाँ पर लिखूँ कि देखें ये ज़्यादती हो रही है। लेकिन आप इतना कब्ज़ा करें, बाहर दुकानों के सामान रखें और अगर आपको कोई मना करे तो आप उस पर इल्ज़ाम आयद करते हैं। दें सबूत कि भाई आपने सामान बाहर नहीं रखा हुआ था, ठीक है, और ये नजायज़ जो है, इसने ये वीडियो है मौजूद है, इसने आके मेरा चलान कर दिया है। मैं मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब को इससे सलाम सलूट किया करूँगा। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, ठीक है, हम एक ही इलाके के रहने वाले हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा ये कहे कि जी मेरा चलान करता है, देखो कितना जुल्म हो रहा है हेलमेट का, और मैं हेलमेट पाया नहीं सी होया, नहीं पाया तो फिर चलान करा। सही। और अगर आपने सामान नहीं रखा, मुझे बताएं, आज सुबह निकलते हुए मेरी मिसेज मुझसे की कह रही थी, मैं उसको यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था, तो कह रही थी कि यार ये फोर्स कैसा ज़बरदस्त काम कर रही है कि हमारी सोसाइटी तक सबका सामान अपने अपने शटर के अंदर है, हर जगह, और ये रोड इतनी खुली हमें कभी नजर नहीं आई थी।
बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे। वो जिन्होंने तंदूर बनाए हुए थे वो तंदूर अब दुकानों के अंदर ले गए, जो उन्होंने बाहर बनाए हुए थे वो जो पतीला रख के चने बेच रहे होंगे सी उन्हें उन पतीला भाई दुकान के अंदर रखा है। मुझे बताएं, जब कोई अच्छा काम हो रहा है तो आप उठ के आ जाते हैं कि जनाब ये हमें तंग किया जा रहा है, ये नाजायज़ किया जा रहा है। आप इजलास करें, आप मुजाहरे करें, जो मर्जी करें भाई, लेकिन जो काम गलत है गलत है। मैं हमेशा कहता होता हूँ कब्जे की ज़मीन पे नमाज नहीं होती, कारोबार कैसे हो सकता है? अली साई साहब ना ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, और मैं चूँकि गड़ी शो बाज़ार में रोज़ शाम को या रात को बैठे वो कह रहे हैं माल बटोरा जा रहा है, उस पर भी बात मैं करूँगा। वो मैं नहीं शायद एक चीज़ का, मैं आमिर भाई की बात सुन के, वो बिल्कुल बात आमिर भाई की ठीक है कि आप गलत ना करें, आपके साथ गलत क्यों होगा। मैं बाज़ार में बैठता हूँ, सारा बाज़ार बिल्कुल साफ़ करवा दिया है। किस इलाके की बात करें? गड़ी शो बाज़ार। अच्छा। और अंदर जो बाज़ार था, जो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे आप पैदल भी गुजर सकते हैं, वो मैंने देखा है कि बाज़ार बिल्कुल साफ़ है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये खुशैन चीज़ है। और इसी तरह डेटरेंस रहिए रहेगी तो थोड़ी बचत होएगी, वरना तो बाज़ारों से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही है, हम इस चीज़ के आपके मेन रोड्स पे लोग काबज थे, वो जो बंदा भी वहाँ पे रेडी लगा लेता है, फिर वहाँ पे ऊपर वो तरपाल लगा लेता है, फिर उसको पक्का वो थिया सा बना लेता है और वो जान ही नहीं छोड़ता ना। फिर वो जाके किसी जगह पे 2 वकील साथ में लाता है, स्टे ले आता है, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। टाउन वालों को पैसे देते थे। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं और ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं परसों शाम को लिबर्टी गया 9 बजे, बिल्कुल साफ़ सुथरा था, कोई मुझे नज़र नहीं आया जिस तरह पहले होता था। वहाँ पे मैं बैठ गया, एक चेयर लेके, मिसिज और बच्चे थे वो शॉपिंग पे चले गए, तो मैं वहाँ पे ऑब्जर्व, बाबा बाहर छड़ गए, बाबा बुजुर्गा तू बाहर बैठ, अच्छी तरह शॉपिंग कर रही है। मैं बाहर जानबूझ के बैठ गया। मेरा उनसे यही था कि पैसे ना लग जाए। नहीं, मैं पैसे तो लग गए भाई साहब को, अपनी बचत करके नहीं पैसे उन्हीं के पास थे, लग नहीं थे, वो लग गए। मैं बैठा एक जूस, हमारा एक दोस्त होता था, बोतलें पिलाने जाता था, खुद नहीं पीता था, कहता तुम पे आते हो मैं नहीं पीता। नहीं तुसी एक और चीज़ देखो ना, जो रोटी खवा रहे होंगे ना, तो वो कह रहे होंगे मैं खा के आया, तुसी खाओ। तो मैं वो एक जूस कार्नर के पास बैठा था और मैं खामोशी से बैठा, वैसे ही फ़ोन पे लगा हुआ था। वो पैरा के जवान आए हैं। अच्छा भाई साहब ये बात सुनने वाली, ये मकसूद साहब की जो बात है उससे, वो आए हैं। आते ही उन्होंने जैसे ही बाइक रोकी है, 2 जूस के गिलास हैं। अच्छा, मैं अब उनको ऑब्जर्व करता हूँ, उन्होंने शेक पिया है, वो मैं मैंगो शेक पिया। अच्छा, मैंगो शेक पी के गिलास वापस किए और वैसे ही टर्न करके चले गए। अब ये देखिए ना कितनी अफसोसनाक। और कोई इनका अगर कोई बड़ा अफसर कहे, नहीं जस्टिफाई नहीं, मुझे ये बताएं, ये खुद कह रहे हैं कि जूस की दुकान नजायज थी, जायज थी, क्या था? वो थोड़ा सा बाहर थी ना, थोड़ी सी बाहर हुई। अच्छा, वो अभी यही कहता हूँ, अगर इनके अगर आप ये अंदर होती तो ये जूस के जरूरत है उनकी। अच्छा, अगर इनके कोई बड़े कहेंगे तो इनको मैं टाइम भी बता दूंगा, जगह भी बता दूंगा, चूंकि मैंने सारा कुछ नोट करके रखा हुआ था। तस्वीर मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे इस तरह के वैसे ही काम चले नहीं अच्छे लगते, उनकी जॉब है, नई नई स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर आपकी फोर्स भी इसी तरह चल पड़ी कि जो नाजायज कर रहे हैं, ये पुलिस के लोग थे कि इनके अपनी नहीं, ये नहीं, ट्रेनिंग पुलिस ने करवाई है। लेकिन अस्तगफुरुल्लाह सर जी क्या ठीक है यार, कोई और अस्तगफार में क्या पढ़ते रहना, ट्रेनिंग पुलिस अस्तगफार में क्या पढ़ते रहना चाहिए। जो भी फोर्सेस बनती हैं वो देखा, मेरे मोहल्ले में एक साहब है जो सऊदी अरब रह के आए 30 साल 35 साल, वो ये एलसीडी के माहिर थे। वो आंखें कमजोर होगी तो उन्होंने छोड़ दिया। वो मुझे बता रहे थे कि वहां पर आप एलसीडी दुकान के शीशे के साथ भी नहीं रख सकते। एलसीडी कहते हैं कि तुम्हारी बाहर पई हुई है ना उस शीशे तो ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ समझो, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ कि बट वो जो साई साहब ने ट्रेनिंग वाला फेज बताया ना, फिर तो आम भी लेके जाने बनते हैं, सिर्फ मिल्कशेक तक नहीं जाना। नहीं अभी तो उनका आगाज है ना, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये साई साहब आपको तो हैरानी नहीं, नॉर्मल गल नहीं नॉर्मल गल नहीं थी ना। ये देखे ना, एक हफ्ते में आपकी इतनी डेटरेंस हो गई और आप उन्हीं हरकतों पे आ गए जिन पे बाकी थे। बिल्कुल ऐसे आप पे तो हमने तकिया किया हुआ है ना। अगर आप इस पर चेक हमने तो बड़ी उम्मीदें लगाई हैं। इनका कोई बड़ा अगर मेरे से राब्ता करेगा तो मैं इनको लोकेशन, बट जहाँ तक रह गई ताजिर बिरादरी की बात, आपके तहफ्फुजात नहीं देते हैं, पहुंचा देते हैं, बट जहां कहीं पे आप लोगों को परेशान करेंगे वहां पर कार्रवाइयां होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज की कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि आप थड़े बाय सामान रख दें, लोगों की गुजरगाहें तंग कर दें। तो इसका तो हमारा मजहब। और ये करीम ब्लॉक में शुरू हो गया है पैरा के हवाले से। चले मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैं परसों शाम करीम ब्लॉक में गया था और वहाँ पे दोबारा से स्टॉल बाहर लगना शुरू हो गए हैं, दोबारा से
पार्किंग खत्म की जा रही है। ये निशानदेही कर दी गई है तो प्लीज इस पर भी गौर किया जाए। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास में 52 अरब 58 करोड़ के फंड की मंजूरी दे दी गई है। ये जो फंड मंजूर हो गया है सूबाई तरक्याती बोर्ड के इजलास में, इसका क्या होगा, आवाम तक इसके समरात कब और कैसे पहुंचेंगे, सवाल आप क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं देख रहा हूँ समरात कैसे पहुंचेंगे। ये 52 अरब रुपया आवाम के लिए, आप लोगों के लिए अच्छा, है। मैं वही पूछ रही हूं। आप इसको बिल्कुल जाने ना दीजिएगा। ये आसान कारोबार का आसान मौका है। पोर्टल बन गया है वो कल वो नहीं खुल रहा था, नहीं तो मैंने आसान कारोबार कर ही लेना सी। ओके मैं ओली रामे मैंने कह रहे सी कर ला कोई कारोबार की करोगे। अच्छा चलो मैं भी कर सकती हूँ यार, मैंने कितना बड़ा वेला समझदा है। तुम अंदाजा करो इस बंदे का। नहीं, आमिर भाई इंतहाई मसरूफ इंसान है। कभी सोशल मीडिया जो लोग ज्यादा यूज करते हैं उनको पता अच्छा, होता है। ये मैं आपको बताऊं वो ये है कि आसान कारोबार के लिए आपने अपने आप को कराना है। मैं कारोबार अगर आपकी एज जो है, मैं कारोबार कर सकती हूँ, ठीक है, 25 साल से लेकर 54 साल तक, 55 साल से नीचे आप तो इससे बाहर हो गए। नहीं, मैं नहीं बाहर हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाहर नहीं हुआ। मैंने आपको बताया मेरी उम्र में किसका हम उम्र हूँ, मैंने बता भी दिया। अच्छा, राज खोल देता। ख्वाहिशात नहीं आपकी खत्म होने पे आती, किसी ना किसी तरह आपने रिलेट कर देना। कारोबार पे आ जाए कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। अच्छा, ये जो है ये आसान कारोबार है जी। पोर्टल पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर कराएं। आपके पास तो आइडिया है दोबारा, वो वैसे हम मजाक में मैं अगर 25 से लेकर 55 साल तक की एज है, 55 साल तक की एज है, उसमें अगर आपको कारोबार करना चाहते हैं आप अपना आइडिया दीजिए और वहाँ पर अगर आपका आइडिया क्लिक करके, और खुदारा ये आइडिया ना दीजिए कि मैं बर्गर पिज़्ज़े की शॉप बनाना चाहना, ये वो कोई आइडिया नहीं है। मैं मुर्गियां के पंजियां की यखनी बनाना चाहना, ये आइडिया नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है तो आपको जो कर्ज है उसकी हद जो है वो 80-85 लाख रुपए तक भी है। अच्छा। उसमें कारोबार हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट है, जिनमें डिजिटल की बहुत सारी जो है इंडस्ट्री को शामिल किया गया है। के पास बड़े जबरदस्त बड़े आइडियाज़ हैं। आपके पास अगर अच्छे आइडियाज़ हैं कारोबार करने के तो आप ज़रूर उसको दें, लेकिन उनको नहीं मिलना। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मैं जनाब दूध दही की दुकान करनी है, मैं दे दो करता नहीं, मारे लोगों की गल नहीं है बॉस। ये आसान कारोबार का मतलब क्या है? फिर आपको हर सेगमेंट को मीट करना है ना। देखिए अब आपने जिस तरफ निशानदेही की, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनके बाप दादा ये काम कर रहे हैं, आपके पोर्टल पे जाएगा ही वो जिसने अपना आइडिया देना है, वो आइडिया अप्रूव होना है ना जी। नहीं तो पोर्टल पे जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं कि जो मैं दादी खरीदो फरोख्त का काम करना चाहना, मैंने पैसे दो। गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट ने एक विजन बनाया है कि अगले 5 साल में आपने किस सेक्टर में लेके ऊपर जाना है। मतलब आईटी को, आईटी आपने खुद मुंह से बोल दिया तो उसको आप आसान कर्जा देंगे ना। पुराने लोगों ने मार दिया। नहीं, हम मार तो आपको नहीं मारदा, पुराने लोगों तो कोई नहीं मारदा, लेकिन आपने गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स बनाए हैं जिनको वो पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे, सेकंड प्रायोरिटी पे कुछ होएगा। कारोबार करना जो है वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसे कारोबार करें जिससे बाकी लोगों को भी रोजगार मिले, आसानी हो जाए। एक बंदा कारोबार शुरू करता है उससे 10 लोगों। अब रेस्टोरेंट जगह जगह पे हैं, चने बेचने वाले जगह जगह पे है, तो उसको क्यों देंगे? आईटी के एक्सपर्ट्स आपको मिलते नहीं, उसको देंगे ना जी, पढ़े लिखे लोगों को देंगे, करें। पर ज़ाहिर है एक बंदा कारोबार शुरू करेगा तो उससे 2-4 लोगों का रोजगार कम से कम होगा ना। तो जब आपके पास 2-4 लोग होंगे तो इस तरह आपकी चेंज बनती जाएंगी, आपकी बेरोजगारी खत्म होगी। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर वो हाजी साहब की बात है कि आइडियाज़ क्लिक हो जाएं, जिन्होंने आइडियाज़ क्लिक करने हैं वो लोग CSS करके आए हैं, फिर उनके माइंड के मुताबिक आइडियाज़ देना पड़ेंगे। हाँ जी सर, ये बात याद रखिएगा। जब ये बात कर रहे थे ना तो भाई देखें, गरीब आदमी या एक वो बच्चा जिसने अभी अपनी एजुकेशन मुकम्मल किया, उसने अपनी मेंटालिटी के मुताबिक, और वहाँ पे जो बाबे बैठे हैं वो अपनी 60 साल की जो सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, या कुछ हाजिर सर्विस हैं, या जो भी है। साहब दौरे हाजिर की जितनी भी तकाजी उनको देखते हुए मैं कोई अच्छा आइडिया लेकर आना चाहिए ताकि आप काम करें। तो आप देखें ना, आप स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट। थैंक यू सो मच। हेडलाइंस के बाद आते हैं।